हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th के फिज़िक्स का फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो हमसे ये कहता है व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁻7 कूलम एंड 3 × 10⁻⁻7 कूलम एंड प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। स्टूडेंट, जब भी आपको इस प्रकार का कोई सम दिखाई देता है तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन को समझिए। एक बार जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आपके लिए इसका सॉल्यूशन काफ़ी इजी हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई दो चार्ज स्फीयर हैं जिसकी हमने नेमिंग करी हुई है, चार्ज स्फीयर ए एंड सेकंड चार्ज स्फीयर बी। यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि मैंने ए स्फीयर को और बी स्फीयर को मैंने इक्वल नहीं रखा है। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि मैंने ए स्फीयर को और बी स्फीयर को इसके साइज़ का जो बेसिस रखा है, यानी कि मैंने किस बेस पर मैंने इनका साइज़ डिसाइड किया है, तो वो है इनके चार्ज का मैग्नीट्यूड। यानी कि ये जो स्फीयर ए है इसके ऊपर जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड आप देख सकते हैं ये है, और जो बी स्फीयर है इसके ऊपर जो चार्ज है उसके ऊपर ये मैग्नीट्यूड है। आप देख सकते हैं कि ये मैग्नीट्यूड स्मॉल है और ये मैग्नीट्यूड ज़्यादा बड़ा है। ठीक, तो ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड के बेसिस पे मैंने इसके साइज़ को यहाँ पर डिसाइड किया हुआ है। इसका अगर साइज़ छोटा है इसका मतलब क्या है कि इस पर मैग्नीट्यूड चार्ज का छोटा है, और इसका साइज़ अगर बड़ा है इसका मतलब इसके ऊपर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो बड़ा है। ओके, अभी जो चार्ज स्फीयर ए है इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि मैंने पॉजिटिव मार्क किया हुआ है, और सिमिलरली मैंने बी स्फीयर पे भी मैंने पॉजिटिव मार्क किया हुआ है। ये पॉजिटिव दोनों मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि जो 5 है और एक प्लस का 5 है, अगर कहीं 5 लिखा है या फिर प्लस का 5 लिखा है वो एग्जैक्टली बराबर होता है। सम टाइम ये पॉजिटिव लिखा नहीं आता है, सम टाइम ये पॉजिटिव लिखा आता है, लेकिन अगर कहीं नहीं लिखा आता तब भी मैं उसको पॉजिटिव कंसिडर करता हूँ, और अगर कहीं पॉजिटिव लिखा आता है तब तो मैं उसको पॉजिटिव कंसिडर करता ही हूँ। तो क्योंकि हम देख सकते हैं कि फर्स्ट यहाँ पर चार्ज के मैग्नीट्यूड पर कुछ भी साइन नहीं दिया है तो मैं इसको कंसिडर करूँगा पॉजिटिव चार्ज, और सिमिलरली सेकंड वाले चार्ज के मैग्नीट्यूड पे भी आप देख सकते हैं कि कोई भी यहाँ पर साइन नहीं लगा है, इसका मतलब मैं इसको भी कंसिडर करूँगा एज अ पॉजिटिव चार्ज। सो दैट मैंने क्या किया है, जो चार्ज स्फीयर ए है उसको भी मैंने पॉजिटिव कंसिडर किया हुआ है। सिमिलरली हमने चार्ज जो स्फीयर बी है उसको भी मैंने पॉजिटिव कंसिडर किया है। अब मुझे ये मालूम है कि अगर कहीं भी हमारे पास कोई दो चार्जेस अगर वो लाइक चार्जेस हैं, अगर इसको हम एक सर्टेन डिस्टेंस पर यानी कि एक निश्चित डिस्टेंस पर रखते हैं, जैसा कि हमारे पास ये चार्ज स्फीयर ए और बी 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है, इसी तरीके से अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को और एक दूसरे पॉजिटिव चार्ज को एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखता हूँ तो इनके बीच में एक फोर्स लगता है जो कि होगा रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर दोनों लाइक चार्जेस नेगेटिव नेगेटिव रखूँ और फिर से इनको मैं एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखता हूँ तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स ही अप्लाई होगा। ठीक है, अगर मैं अनलाइक चार्जेस कर देता हूँ जैसे कि एक पॉजिटिव और एक मैं नेगेटिव और एक फिर से इनको एक मैं सर्टेन डिस्टेंस पर रखता हूँ तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो होगा अट्रैक्टिव नेचर का, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर काम करेगा। अब क्योंकि यहाँ पर दोनों के दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं तो यहाँ पर जो फोर्स काम करेगा वो काम करेगा रिपल्सिव। तो आप देख सकते हैं कि एक बड़ा चार्ज छोटे ही चार्ज को क्या करेगा, उसके जगह से डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ये जो स्फीयर ए है इसके लिए मैं इतना मैग्नीट्यूड लिया हूँ, जबकि मैंने जो चार्ज स्फीयर बी है उसके लिए मैंने छोटा सा मैग्नीट्यूड लिया है। क्यों? इसका मतलब ये है कि जो इस पर जो फोर्स लगेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा इसके वजह से, और इस पे जो फोर्स लगेगा इसके वजह से, जाहिर सी बात है छोटा वाला इस पर कम फोर्स लगाएगा और बड़ा वाला इस पर ज़्यादा फोर्स लगाएगा, लेकिन जो नेट फोर्स होगा वो जाहिर सी बात है चाहे ये इस पर लगाए चाहे ये इस पर लगाए वो दोनों के दोनों इक्वल होगा। मैंने यहाँ पे जो फोर्स ले रखा है, जैसे कि यहाँ पर मैं इसको अगर मैं रीड करने की कोशिश करूँ तो मैं इसको रीड करूँगा फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ठीक, यानी कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। सिमिलरली मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि F2 1 है, जिसका मतलब है कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी कि फोर्स ऑन
Q2 ड्यू टू Q1। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास क्या है कि ये फोर्स इतना काम कर रहा है, यहाँ पर F12 और यहाँ पे F21। आप चाहे इधर से ये फोर्स निकाल लीजिए नेट फोर्स, चाहे आप इस डायरेक्शन में आप फोर्स निकाल लीजिए नेट फोर्स, ये दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि F12 और F21 जो हैं वो दोनों सेम मैग्नीट्यूड के ही आएंगे। फ़र्क बस इतना होगा कि इनका डायरेक्शन अपोजिट होगा। ठीक, फिलहाल मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। और हमसे क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि फोर्स कितना लगेगा, ये नहीं पूछा गया है कि किस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको पहले हम इरेज कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं और जो भी गिवन में है उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। गिवन में हमारे पास क्या है, गिवन में हमारे पास दे रखा है कि दो चार्ज स्फीयर है A और B, जिसके ऊपर हमने Q1 चार्ज मार्क किया हुआ है। Q1 कितना है हमारे पास, 2 × 10⁻⁻7 कूलम। सिमिलरली हमारे पास Q2 है, तो Q2 भी यहाँ पर लिख लेते हैं। Q2 कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻⁻7 कूलम। अब इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है यानी कि जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है। और हमें मालूम है कि दो चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन होता है वो उसको हम SI यूनिट यानी कि मीटर में लेते हैं, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 से इसको डिवाइड करेंगे, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, फोर्स निकालना है। तो हमें मालूम है कि Q1 पे जो फोर्स लग रहा है और जो Q2 पे फोर्स लग रहा है एक दूसरे की वजह से वो दोनों बराबर होंगे, यानी कि F12 इक्वल होगा F21 के, जो कि हम मान लेते हैं कि F होगा, उसको हमें निकालना है। इतना सब करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको करना है स्टेप नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये एक फॉर्मेट है जिससे कि आपके मार्क्स डिडक्ट होने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि दो चार्जेस एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखे हैं, तो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है उसको निकालने के लिए हमारे पास एक लॉ है जिसको हम बोलते हैं कूलम्स लॉ। तो यहाँ पर हम कूलम्स लॉ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ क्या है हमारे पास, वो है F = K Q1 Q2 / R²। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर K की वैल्यू क्या होती है, 1/4 πε0। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये ε0 क्या होता है, तो मैं आपको बता दूँ ε0 का मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पे फ्री स्पेस कहने का मतलब क्या है कि हम मानते हैं कि जो वैल्यू हमारे एयर में आती है वही वैल्यू हमारे वैक्यूम में आती है। यानी कि इन दोनों की जो फोर्स की वैल्यू, अगर दो चार्जेस को अगर हम वैक्यूम में रखते हैं या फिर हम एयर में रखते हैं, तो जो फोर्स की जो वैल्यू आती है वो लगभग सेम आती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जब भी हम यहाँ पर ε0 लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये फ्री स्पेस के लिए है, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं वो एयर के लिए। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास K की वैल्यू। और K की वैल्यू एक और होती है जो आप जानते हैं, K = 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फोर्स के फॉर्मूले में हम ये सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। जैसे कि हम K की वैल्यू 1/4 πε0 पुट करेंगे इंटू Q1 की वैल्यू आप देख सकते हैं 2 × 10⁻⁻7। यहाँ पर हम इसकी यूनिट नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें मालूम है कि फोर्स की जो यूनिट आने वाली है वो न्यूटन आएगी, तो यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली हम दूसरा चार्ज यहाँ पर लिखेंगे। दूसरे चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 3 × 10⁻⁻7 कूलम अपॉन में R का स्क्वायर यानी कि R जो है हमारे पास वो है 30 cm/100, इसका स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 1/4 πε0 की वैल्यू आप देख सकते हैं इसे पिछले वाली स्लाइड पर। यहाँ पर K की वैल्यू आई है, K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 9 × 10⁻⁹। अब यहाँ पर न्यूटन मीटर
स्क्वायर और पर कूलम स्क्वायर यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं 2, यहाँ पे जो ये मैग्नीट्यूड है इसको हम पहले लिख लेते हैं, जो नंबर है सिर्फ कांस्टेंट, बाकी हमारे पास ये जो पावर वाले हैं इसको हम एक तरफ लिख लेते हैं, -7 इंटू 10⁻⁷ ओवर। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको मालूम है कि a/b का अगर स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a² ओवर b²। सिमिलरली ये 30 बन जाएगा a², बाकी 100 बन जाएगा ये b², ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 30 का स्क्वायर ओवर 100 का स्क्वायर, ठीक। बाकी इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, f इक्वल टू सारे नंबर एक साथ ले लेते हैं, ये 9 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10 की पावर। अब आपको मालूम है कि अगर बेस सेम है, ठीक है, तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, a की पावर x, a की पावर y, तो ये हो जाएगा ax प्लस में y, ठीक। तो इसका यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो 10 की पावर 9 और 10 की पावर -7, 10 की पावर -7, तो सबको ऐड कर देते हैं, तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 14 ओवर नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास 30 का स्क्वायर यानी कि 900 हो जाएगा, और नीचे हमारे पास हो जाएगा 100 का स्क्वायर यानी कि ये 40, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9 2 जा 18, 18 3 जा 54, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर -5। यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 900 और ये आ जाएगा ऊपर 10 की पावर यहाँ पर -4, क्योंकि यहाँ पर जो 1000 है, 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 4। अब ये जब नीचे रहता है 1/, में अगर 10 की पावर प्लस का 4 है तो ऊपर जाएगा तो ये -4 हो जाएगा। मैंने इसलिए इसको डायरेक्टली मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब इसको और अब सॉल्व करते हैं और यहाँ पर हम निकालते हैं। तो यहाँ पे फोर्स की जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है F इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। तो ये हमारे पास दो चार्ज स्फीयर जो हमारे क्वेश्चन में गिवन था उनके बीच में जो फोर्स लगने वाला है वो इतना फोर्स लगने वाला है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।